गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में। हमने जाना कि मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के भाग 3 से है और संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है और इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सभी मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है। आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है, यानी इन्हें बाद में नहीं जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में ही थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार न्यायपालिका को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 22 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। सूचना का अधिकार, इसका संबंध अनुच्छेद 19(1)(a) से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिक्षा का अधिकार, इसका संबंध है अनुच्छेद 21(a) से। अनुच्छेद 24 का संबंध है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार से। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। हमने पढ़ा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब ये केवल विधिक या कानूनी अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300(a) में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद है, उसको ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद के अलावा और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद जो एक महत्वपूर्ण वाद है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21(a) में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है और ये उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है।
किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। ये एक प्रकार की रिट है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? जी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? वो 44वें संशोधन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मौलिक अधिकारों संबंधी जो सीरीज है, वीडियो सीरीज है, वो अच्छी लगी होगी। आगे हम भारतीय संविधान के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, तो आप जुड़े रहिए राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली के इस यूट्यूब चैनल से। और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।